हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये नाम तुम देख ही रहे हो, बाइनोमियल थ्योरम। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, बाइनोमियल क्या होता है। मैथमेटिक्स में अगर हम कोई भी दो टर्म्स हैं या कोई दो नंबर हैं जैसे a और b, अगर हम इनको ज्वाइन करें चाहे प्लस से चाहे माइनस से, और फिर इनके ऊपर चाहे हम कोई और पावर भी लगा दें, 5, 2, 6, तो ये सारी टर्म्स मैथमेटिक्स में बाइनोमियल कही जाती हैं। बाइनोमियल मीन्स join of any two groups of numbers or two numbers by plus or minus। तो ये सारे तुम देख रहे हो, यहां पर मैंने एक जो है वो a रखा और दूसरा एक फिक्स नंबर रख लिया और इसी तरह यहां किया, जैसे मर्जी हो सकता है, लेकिन हमें दो टर्म्स दिखाई देनी चाहिए। तो ये तो होते हैं बाइनोमियल। और थ्योरम का तुम मतलब जानते ही हो, थ्योरम का मतलब होता है कोई भी रूल या कोई भी सिद्धांत। तो इन टाइप की टर्म्स का सिद्धांत हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि इन टाइप्स की टर्म्स हमने थोड़ी सी पहले पढ़ी हुई हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हें पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी तुम्हें पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a प्लस बी का क्यूब भी हमें पता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और इसी तरह a माइनस बी का क्यूब भी हमें पता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो क्या हम ये तो हम जानते हैं, तो क्या हम इसकी और पावर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह, a प्लस बी की पावर 4 या a माइनस बी की पावर 5 या a प्लस बी की पावर 10 फॉर एग्जाम्पल। तो ये पावर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बार बार मल्टीप्लाई करके ये पावर्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे a प्लस बी की पावर 4 को हम a प्लस बी के स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें, या a माइनस बी की पावर 5 को हम लिखें a माइनस बी की पावर 3 इंटू a माइनस बी की पावर 2। तो छोटी पावर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन पावर 10 के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसी ही टर्म्स के बारे में हम इस तरह कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो, इस टर्म को हमने एक्सपेंड किया, इस टर्म को हमने एक्सपेंड किया, तो एक सिंगल एक्सपेंशन से ऐसी टर्म्स की वैल्यू पता करना, कैलकुलेट करना ही हमें सिखाएगी हमारी ये बाइनोमियल थ्योरम। तो हम बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? एक बाइनोमियल है, अब क्योंकि ये थ्योरम है स्टूडेंट्स, यहां पर पावर 4, 5, 6, 10, 11, 12 जितनी मर्जी पावर हो, उन सब के लिए हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये थ्योरम है। ये रिजल्ट एक बहुत बड़ा रिजल्ट है और अलग अलग पावर्स को ये अकेला रिजल्ट ही हैंडल कर लेगा। तो पावर n हो जाएगी, और यहां पे n क्या होगा? n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर होगा। तो हमें कहा गया है, हमें जो बाइनोमियल थ्योरम बताई गई है वो ये है, NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1
ए पावर n माइनस वन बी पावर वन प्लस NC2 ए पावर n माइनस टू बी पावर टू एंड सो ऑन। ये कहां तक चलेगा? देखो, अब यहां पे कुछ सीक्वेंस तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। पावर n थी तो NC0 स्टार्ट हमने कर दिया, NC0 फिर NC1 फिर NC2, ऐसे हम चलते चले जा रहे हैं। ये जो दो टर्म्स हैं a और b, इनकी पावर कैसे है? जो पहली टर्म है उसकी पावर n है और इसकी पावर घटती चली जा रही है, और जो दूसरी टर्म है उसकी पावर 0 से स्टार्ट हुई और बढ़नी शुरू हो गई। तो तुम्हें क्या लगता है कि लास्ट टर्म कौन सी होगी? चलते चलते आखिर में हम कहां रुकेंगे? हमने कहां रुकना है ये बात तुम्हें पिछला चैप्टर बताएगा, मतलब एनसीआर का फॉर्मूला बताएगा। तुमने पिछले चैप्टर में एनसीआर का फॉर्मूला किया है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि एनसीआर के फॉर्मूले में जो नीचे नंबर है वो ऊपर वाले नंबर के बराबर तो हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब NCN तक ही पॉसिबल है ये टर्म्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर दिया। NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6 करते करते हम ज्यादा से ज्यादा NCN तक ही जा सकते हैं भाई, क्योंकि NCN पे जाके हमें रुकना ही पड़ेगा। अगर NCN+1 किया तो नीचे वाला नंबर जब एक बड़ा हो जाता है तो फिर ये कोफिशिएंट जो है कॉम्बिनेशन का वो डिफाइंड ही नहीं है, उसकी परिभाषा हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ये फॉर्मूला इस तरह का है कि NCN तक जा सकते हैं। तो अगर NCN हो गया यानी कि हम कौन सी वाली नंबर की टर्म तक पहुंच गए? 0 से स्टार्ट किया था, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। देखो नीचे जो नंबर है उससे एक बड़े नंबर की टर्म है ये 1, फर्स्ट टर्म, ये 1 है तो सेकेंड टर्म, ये 2 है तो थर्ड टर्म, और इस तरह करते करते ये n है तो n+1 टर्म हो जाएगी, ये n+1 टर्म हो गई। तो a की पावर कहां पहुंच जाएगी? n से शुरू हुई है तो ऑब्वियसली घटते घटते 0 हो जाएगी, और b की पावर 0 से शुरू हुई थी तो बढ़ते बढ़ते n तक पहुंच जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी बाइनोमियल थ्योरम। अगर इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखा जाए समेशन की फॉर्म में तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 0 to n NCR a पावर n माइनस r b पावर r। देखो r को 0 पुट करो तो पहली टर्म बन जाएगी NC0 a पावर n माइनस 0 b पावर 0, ये बन गई। और ये समेशन है तो प्लस लगता जाएगा, तो प्लस 1 पुट करो NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1, बिल्कुल यही बन गया। फिर 2 पुट करो तो तीसरी टर्म, और इस तरह n पुट करोगे तो लास्ट टर्म आ जाएगी। तो ये है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। और अगर ये समेशन हटा दूं, सिर्फ इतना देखो, तो इसको कहते हैं जनरल टर्म। इसको स्टूडेंट्स जनरल टर्म कहते हैं। तो यहां पर हमें 2-3 चीजें दिख रही हैं। एक तो ये कि जो फर्स्ट टर्म थी उसकी पावर n से शुरू होके 0 पहुंची, दूसरी टर्म थी बाइनोमियल की b, तो उसकी पावर 0 से स्टार्ट होके n पे पहुंची। और क्या दिखाई दे रहा है? देखो हमने पहले भी जो फॉर्मूले लिखे हैं उनको भी देखो। पावर 2 थी तो टर्म्स कितनी है? 3। पावर 3 थी तो टर्म्स कितनी है? 4। तो यहीं से तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? इफ इंडेक्स इज n देन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+1, एक ज्यादा टर्म होगी। तो ये कुछ हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस की हैं इस थ्योरम के बारे में, क्योंकि हमें याद रखनी चाहिए। अब इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं b को -b से चेंज कर दूं, यहां पे -b कर दूं, तो a -b की पावर n किस तरह से लिखूंगा मैं? पहले मैं समेशन के फॉर्म में लिखता हूं, 0 to n NCR a पावर n माइनस r और -b पावर r हो जाएगा। ये हमने क्या किया, इसको क्या मान लिया? इसको इस तरह मान लिया, a प्लस
माइनस बी की पावर एन। बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दिया तो माइनस बी के साथ ही आएगा पावर के समेत। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, एन सी 0, ए पावर एन, बी पावर 0। अब क्योंकि माइनस, अब मैं 1 पुट करूंगा तो माइनस की पावर 1 हो जाएगी, तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी। एन सी 1, ए पावर एन माइनस 1, बी पावर 1। जब मैं इसे यहां 2 पुट करूंगा आर को, तो 2 2 और यहां 2, तो माइनस की पावर 2 मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस एन सी 2, ए पावर एन माइनस 2, बी पावर 2, और उसके बाद माइनस की टर्म आएगी एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म का क्या बनेगा, लास्ट टर्म डिपेंड करेगी कि एन इवन है कि एन ऑड है, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 की पावर एन, एन सी एन, ए पावर 0, बी पावर एन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ए माइनस बी अगर हमने कर दिया, बी को माइनस बी से रिप्लेस किया, तो इस तरह से एक्सपेंशन होगा। इसमें कोई खास चेंज नहीं है, बस बी की जगह हमने माइनस बी की पावर्स लेके चलनी है, और इसी वजह से यहां पर माइनस 1 की पावर एन लगाया है मैंने। चाहे इसे माइनस बी की पावर एन लिख लो और इसको हटा दो। अगर एन ऑड होगा तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी, अगर ये एन इवन होगा तो ये टर्म प्लस की रहेगी। इस तरह से प्लस माइनस टर्म्स के साइन चेंज होते जाएंगे। चलो कुछ और इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, ए की जगह 1 और बी की जगह x पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर n कितना हो जाएगा, n सी 0। अब 1 की पावर्स तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ x की पावर्स लिख के काम चला सकता हूं, क्योंकि 1 की पावर्स तो 1 ही रहेंगी और मल्टीप्लाई में वो लिखने की जरूरत नहीं। तो एन सी 1 एक्स पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स पावर 2 एंड सो ऑन अप टू एन सी एन एक्स पावर n। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं पहली दो टर्म्स को सॉल्व करूं तो एन सी 0 भी 1 होता है और x की पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 हो गई पहली टर्म, प्लस एन सी 1 अगर कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स तो वो n ही आएगा, तो दूसरी टर्म हो गई nx प्लस एन सी 2 एक्स पावर 2 प्लस एन सी 3 एक्स पावर 3 एंड सो ऑन अप टू एन सी एन एक्स पावर n। ये हमें कैलकुलेशंस को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, क्योंकि हमें वहां पर 1 की पावर नहीं लिखनी पड़ रही और हमें n और x की वैल्यूज यहां पे पुट करनी है। अब हमें मैथमेटिक्स में एक्चुअली कई जगह लिमिट्स लेनी पड़ती हैं। लिमिट्स के बारे में तुम पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो वहां पर ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि x जो है वो बहुत छोटा हो जाता है 1 से, चाहे वो माइनस का नंबर हो चाहे वो प्लस का। तो प्लस और माइनस को हम इकट्ठे 1 से छोटा कहने के हिसाब से कैसे कहेंगे, हम मॉड x कह देंगे, मॉड x वेरी मच लेस देन x। हमें ऐसी कैलकुलेशंस मैथ में करनी पड़ती हैं जहां पर इस बाइनोमियल में x की वैल्यू हमें 1 से बहुत छोटी माननी पड़ जाए, यानी 0 के आसपास, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव, तभी मैंने मॉडुलस लगाया। तो इसकी एक्सपेंशन क्या रूप अख्तियार करेगी। तो छोटा होने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और सारी आगे की पावर्स जो हैं वो वैनिश हो जाएंगी, वो इतनी छोटी हो जाएंगी कि वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी, हमें उन्हें कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर और इसकी सारी अगली टर्म्स खत्म हो जाएंगी, 0 के बराबर ही पहुंच जाएंगी तकरीबन, इसलिए हम पहली दो टर्म्स से ही काम चलाएंगे। और अगर यही हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर n हो तो क्या होगा, तब ऑब्वियसली x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो यहां पे इसमें माइनस एक्स की पावर 1 रहेगी ना, तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा ये। तो ये हैं स्पेशल केसेस। अब हम ऐसा करते हैं, इसी में ये जो मैंने लिखा है
इसी में x को 1 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, 1 + 1 पावर n इज इक्वल टू, अब x की जगह भी 1 आ गया तो 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 पावर n लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, तो 1 प्लस यहां पे nx है, n जो है वो n ही रहा लेकिन x तो 1 है, तो 1 + n प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सो ऑन अप टू ncn। तो ये 1 + 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 पावर n। तो 2 पावर n को हम अगर लिखना चाहें कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के हिसाब से तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn। तो ये 2 पावर n की एक्सपेंशन होती है। n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा और जितनी ये पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म होगी, ये तो अब तुम जानते हो क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये। तो कई बार ना हमें ये कॉफिशिएंट्स कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि इतने सारे टर्म्स होती हैं हमारे पास। तो इसका एक आसान तरीका एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने हमको सुझाया और उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम रखा गया पास्कल्स ट्रायंगल, उन्हीं के नाम पे रखा। और उस ट्रायंगुलर शेप से हमें ये सारे कॉफिशिएंट्स मिल जाते हैं। कैसे, देखो हम यहां पे लिखेंगे इंडेक्स यानी कि कितनी पावर है n की वैल्यूज, और यहां पे हम लिखेंगे कॉफिशिएंट्स कि फिर कॉफिशिएंट्स क्या बनेंगे। अगर पावर 0 है तो हमारे पास एक ही आंसर आएगा 1, a + b की पावर 0 यानी 1। अगर 1 पावर है तो 2 टर्म्स हो जाएंगी स्टूडेंट्स, 2 टर्म हो जाएंगी तो 1 से स्टार्ट होंगी और 1 पे ही खत्म होगी यानी a + b। a + b की पावर 1 यानी a + b, तो दोनों कॉफिशिएंट 1। अभी तक तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या मैं 1 1 1 लिख रहा हूं, लेकिन हैव पेशेंस, अभी देखो हमें समझ में आएगा। अगर पावर 2 है, a + b की पावर 2, स्टार्ट हमेशा 1 से होगा तो 1। अब अगली टर्म क्या होगी, मैं यहां लिखूंगा इन दोनों को जोड़ के लिखूंगा 2, और फिर क्योंकि 3 टर्म्स हैं, पावर 2 है तो 3 टर्म्स हैं, तो खत्म भी होगा 1 से। एक बात याद रखो, शुरू 1 से होगा और एंड भी 1 से होगा, बस इतना याद रखना है। तो अगर हमारे पास पावर है 3, a + b की पावर 3, तो स्टार्ट होगा 1 से, फिर इन दोनों का जोड़ यहां आएगा 3, फिर इन दोनों का जोड़ यहां आएगा 3, और फिर एंड भी होगा 1 से। अब मुझे कैसे पता चला कि एंड होगा, क्योंकि 3 पावर है तो 4 टर्म्स आएंगी, तो 4 ही तो कॉफिशिएंट चाहिए हमको। उसके बाद पावर 4 है अगर, तो 1 से स्टार्ट होगा, इन दोनों का सम यहां आ जाएगा, इन दोनों का सम यहां आ जाएगा, इन दोनों का सम यहां आ जाएगा। कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 4 5 टर्म्स, तो 5 होंगी। तो लास्ट टर्म के बारे में लिख रहा हूं तो 1। फिर अगर पावर हुई 5, इंडेक्स हुई 5, a + b की पावर 5, तो 1 से स्टार्ट किया हमने, इन दोनों का जोड़ यहां आ गया, 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 और लास्ट टर्म 1। तो ये ट्रायंगुलर शेप है जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया है। इसको कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। और तुम देखोगे कि इन दोनों का सम ये है, इन दोनों का सम ये है, इन दोनों नंबरों का सम ये है, इन दोनों नंबर्स का सम ये है, इन नंबर्स का सम ये है। तुम इस तरह से इसको समझ सकते हो कि हमने इसको कैसे बनाया है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स कि अगर हमें पावर्स जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करनी है तो हम इस तरह से ट्रायंगल बना के फटाफट देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये ट्रायंगल तुम्हें कंफ्यूजिंग लगता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम फिर एनसीआर का फॉर्मूला तो सॉल्व करने के लिए है ही तुम्हारे पास, ये तो कॉफिशिएंट्स तुम सॉल्व कर ही सकते हो। तो यहां तक मुझे लगता है कि काफी हद तक तुम समझ चुके हो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, उसके स्पेशल केसेस के बारे में, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पास्कल ट्रायंगल के तौर पे भी तुमको मैंने बता दी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे।
तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 यानी पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो हमें कहा गया है कि एक्सपैंड करके इन एक्सप्रेशंस को, इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। मींस एक्सपैंड ईच एक्सप्रेशन। हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है और इसको एक्सपैंड करना है। तो हम इसको एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। देखो, ये a माइनस बी की पावर n की तरह ही है। a की जगह 2/x, b की जगह x/2, रादर माइनस x/2 और n है 5। तो इसको देख के सबसे पहली बात हमें पता लग जानी चाहिए कि इसमें कितनी टर्म्स आएंगी। इसमें 6 टर्म्स आएंगी क्योंकि पावर n है, पावर 5 है। तो 5c 0 से स्टार्ट किया, 2/x पावर 5 माइनस x/2 पावर 0 प्लस 5c1 2/x पावर 4 माइनस x/2 पावर 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो पहली टर्म है 2/x उसकी पावर घटाता जाऊंगा और जो दूसरी टर्म है माइनस x/2 उसकी पावर एक एक करके बढ़ाता जाऊंगा। प्लस 5c2 2/x पावर 3 माइनस x/2 पावर 2 प्लस 5c3 2/x पावर 2 माइनस x/2 पावर 3 प्लस 5c4 2/x पावर 1 माइनस x/2 पावर 4 प्लस 5c5 2/x पावर 0 माइनस x/2 पावर 5। तो मैंने बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से एक्सपेंशन इसकी कर दी, लेकिन यहीं पे तो क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, इसको कैलकुलेट भी तो करना है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। इज इक्वल टू, पहली टर्म देखो 5c0 1 होता है और माइनस x/2 की पावर 0 भी 1 होगा। तो हमारे पास आ गया 2/x पावर 5। तो 2 की पावर 5 यानी 32/x की पावर 5। ये हो गया हमारा सॉल्व पहली टर्म का मामला। अब सेकंड टर्म पे चलते हैं। सेकंड टर्म क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर है तो टर्म हो जाएगी माइनस की। अब 5c5 कैलकुलेट करोगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई 2/x की पावर 4 क्या बनेगी 16/x पावर 4 मल्टीप्लाई x/2 की पावर 1 यानी x/2, माइनस तो हमने यहीं लगा दिया। अब आ जाओ थर्ड टर्म पे, ये होगी प्लस की टर्म क्योंकि माइनस की पावर इवन है तो प्लस। अब 5c2 अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो वो 10 आएगा, मल्टीप्लाई 2/x की पावर 3 यानी 8/x क्यूब और मल्टीप्लाई x/2 की पावर 2 यानी x²/4। तो ये 3 टर्म्स आ गई। अब मैं अगली टर्म यहां लिख रहा हूं। तो चौथी टर्म माइनस की होगी क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर हमें दिखाई दे रहा है। तो माइनस 5c3 भी 10 के बराबर होगा, कैलकुलेट कर सकते हो तुम स्टूडेंट्स। 10, ये तो 10 हो गया। फिर मल्टीप्लाई 2/x की पावर 2 यानी 4/x² मल्टीप्लाई x/2 की पावर 3 यानी के x³/8। अगली टर्म प्लस की होगी क्योंकि माइनस की पावर कितनी है इवन है। तो 5c4 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2/x मल्टीप्लाई x पावर 4/16। देखो 2 की पावर 4। लास्ट टर्म हो जाएगी माइनस क्योंकि माइनस की पावर ऑड है। 5c5 भी 1 और 2/x की पावर 0 भी 1। तो x पावर 5/32। तो हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क कर लिया और एक स्टेप और है, थोड़ा सा और कैलकुलेशन वर्क करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लेता हूं यहां पर 2/x माइनस x/2 पावर 5 इज इक्वल टू, पहली टर्म तो सॉल्व हो चुकी है 32/x पावर 5
दूसरी टर्म देखो, यहां पर ये 2 कैंसिल हो गया, 8 आ गया, और x की एक पावर कैंसिल हो गई तो 3 पावर रह गई, तो 5 इंटू 8 रह जाएगा ऊपर, तो माइनस का 40 अपॉन x पावर 3। यहां पे कितना आ जाएगा, ये प्लस की टर्म है, 4 जो है वो 8 से कैंसिल हो जाएगा 2, और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसकी एक पावर रह जाएगी, तो 2 इंटू 10 20 अपॉन x, यहां पे x की पावर 1 रह गई। अगली टर्म माइनस की है, माइनस यहां पर ये 4 टू द 8 और ये 2 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 5 आ गया और x स्क्वायर कैंसिल हुआ और इसकी एक पावर रह गई, तो 5 इंटू एक्स रह गया 5x। अगली टर्म प्लस की है, प्लस x की एक पावर कैंसिल हुई, पावर 3 रह गई, ये 2 कैंसिल हुआ तो 8, तो 5 अपॉन 8 x पावर 3, और ये लास्ट टर्म पहले ही सॉल्व हो चुकी थी, x पावर 5 अपॉन 32। तो ये है स्टूडेंट्स सारी की सारी एक्सपेंशन। इस बाइनोमियल को हमने इस तरह से एक्सपेंड किया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इस तरह से तुम पहले 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक तुमने बिल्कुल यही इस्तेमाल करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 एक तरह के क्वेश्चन है, तो मैं वो करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 हैं जो स्टूडेंट्स, उसमें हमें कहा गया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 96 पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 पावर 3। और अब हम a माइनस बी की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 3c0 100 पावर 3 माइनस 4 पावर 0 प्लस 3c1 100 पावर 2 माइनस 4 पावर 1 प्लस 3c2 100 पावर 2 माइनस 4 100 पावर 1 हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 4 पावर 2 प्लस 3c3 100 पावर 0 माइनस 4 पावर 3। तो इस तरह से हमने बाइनोमियल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 3c01 माइनस 4 पावर 01, तो 100 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1 2, एक बार दो, ये कितने जीरोज आएंगे, ऑब्वियसली 6 जीरोज आएंगे, तो 4 जीरोज एंड 6 जीरोज। अब ये टर्म हो जाएगी माइनस की, 3c1 हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, तो 12 और फिर 100 की पावर 2 है, यानी 4 जीरोज, 1 2 3 4। अब ये टर्म हो जाएगी प्लस की, तो 3c2 भी हमारा हो जाएगा 3, और 3 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16 3 दा 48, और 100 की पावर 1 है यानी कि 100। अब ये टर्म हो जाएगी माइनस की, 3c3 भी 1, 100 पावर 0 भी 1, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। तो इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करके लिखूंगा, तो 96 की पावर 3 हमारे सामने सॉल्व हो जाएगी। तो लिखें, इनको पहले प्लस वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 ये 2 डिजिट्स रह जाती हैं, तो 1 0 0 4 8 0 0, ये मैंने 2 पॉजिटिव इकट्ठी कर दी, माइनस, अब माइनस वाली इकट्ठी कर दूंगा, तो 1 2 0 0 6 4 इज इक्वल टू, देखो अब इस 0 में से 4 माइनस करो, 0 में से 4 तो माइनस हो नहीं सकता, तो 10 में से होगा, तो 10 में से 4 माइनस किया तो 6, अब ये 9 बचा, 9 में से 6 गया तो 3, अब इस 8 की जगह 7 हो चुका था क्योंकि कैरी ओवर चला गया था, तो 8 में से 0 माइनस गया, 7 में से 0 माइनस गया तो 7, फिर ये 4 है, अब कौन सी डिजिट तक पहुंच गए, 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4 ये, तो इस 4 में से 0 माइनस हुआ तो 4, उसके बाद
ये 0 0 है, तो यहाँ 10 में से 8 माइनस होगा, 10 में से 2 माइनस होगा, तो 8। ये हो गया सॉल्व, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद ये हमारे पास कितना रह गया था, 9। 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 96 पावर 3 इज इक्वल टू 8 8 4 7 3 6। तो इस तरह से सॉल्व कर लिया, और मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 तुम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।